नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ख़बर ख़याल में आप सबका इस्तक़बाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक़ और मेरे साथी सज्जाद हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा एक ख़ुसूसी प्रोग्राम होता है जिसमें हम ट्रेंडिंग न्यूज़ और जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ चल रही हैं, सुर्खियाँ हैं, उसको हम लेकर बात करते हैं। तो इस तरह की कुछ टॉपिक्स लेकर आए हम जिस पर हम बात करेंगे। तो ये सबसे पहले चलते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, यूपी के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, ये शर्क़ पसंद बयानात और अपने इश्तियालंगेज़ बयानात के लिए बहुत मशहूर हैं। और उन्होंने जन्माष्टमी के मौके पे बयान देते हुए कहा कि हिंदुओं को मैसेज देते हुए वो कह रहे हैं कि अगर बटेंगे तो कट जाएंगे। ख़ास तौर पे उन्होंने बांग्लादेश का हवाला देते हुए हिंदुओं से बात कही जो है ना, उस पर हम बात करेंगे। और दूसरे, जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ अरसा पहले कर्नाटक के एक एक्टर थे जिनका नाम दर्शन है, कत्ल के इल्ज़ाम में फ़िलहाल वो जेल के अंदर बंद है। तो कल एक वीडियो आई, कुछ फ़ोटोज़ आए जिसमें वो अंडरवर्ल्ड, वहाँ का जो अंडरवर्ल्ड है जिसका नाम, एक बहुत बड़ी गैंग का अंडरवर्ल्ड है जिसका नाम विल्सन गार्डन और नागा उसका नाम है, उसके साथ बैठ के वो जो है ना चाय पीते हुए मज़े ले रहे हैं। तो हम उस पर भी बात करेंगे कि वीडियो कैसा आई है, वो कैसा लीक हुई है, उस पर बात करेंगे। और तीसरे, हम जैसे कि आप जानते हैं कि हैदराबाद में कई तालाबों पे नाजायज़ कब्ज़े कर दिए गए हैं, बिल्डिंग बना दिए गए हैं। और ख़ास तौर पे जो FTL एरिया है उसको बुरी तरीके से जो है ना इस्तेमाल करते हुए सियासी असर व रसूख के बाद उस पर कब्ज़े कर लिए गए हैं, जिसकी वजह से हैदराबाद को कई मुश्किलात का सामना है। और हैड्रा जो कायम की गई है ख़ास तौर पे इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उसकी जो बहुत ही एग्रेसिव तरीके से उसकी एक्टिविटीज़ जारी हैं, उस पर हमारे CM रेवंत रेड्डी का क्या बयान है, हम उस पर भी बात करेंगे। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं योगी आदित्यनाथ के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि ये कोई मौका अपने हाथ से जाने नहीं देते कि किस तरीके से इश्तियालंगी दिलाई जाए। और उन्होंने मुखातिब करते हुए आगरे में एक जलसे से मुखातिब करते हुए कहा कि हिंदुओं को ख़ास तौर पर मैसेज दिया कि अगर बढ़ जाएंगे तो आप लोग कट जाएंगे। उन्होंने ख़ास तौर पे बांग्लादेश का हवाला देते हुए कहा कि किस तरह से वहाँ पे हिंदुओं पे जुल्म हो रहा है, हालांकि जो सरासर झूठ है, सर कुछ भी नहीं है। तो उसको जो है अखिलेश यादव ने इस बयान को लेकर कहा कि ये जो है ना दरअसल प्राइम मिनिस्टर की सीट का ख्वाब देख रहे हैं, इसलिए इस किस्म की इश्तियालंगेज़ बयान देते हैं। तो सज्जाद साहब, जैसे कि आप जानते हैं, ये बहुत मशहूर है इस किस्म के बयान देने के लिए। हालांकि अपनी स्टेट के लिए कुछ करते नहीं हैं, ये कोई तरक्की नाम की चीज़ नहीं है वहाँ पे, और ना ही कोई लॉ एंड ऑर्डर है वहाँ पे, लेकिन इस किस्म के बयान देते रहते हैं। तो एक्चुअली इनका सियासी मकसद पर मबनी ये बयान होते हैं या फिर कुछ और इंटेंशन है इसके ऊपर? बिल्कुल वाज़े बात है। हम देख रहे हैं कि जब से बीजेपी इख्तिदार में आई जी, माजी की भी आप तारीख उठा के देख लें, बाबरी मस्जिद का जो है जो झगड़ा किसने शुरू किया, जी, बाबरी मस्जिद का इशू किसने जी, बनाया, बाबरी मस्जिद पे किसने जो है सियासत से की, जी, बाबरी मस्जिद के नाम पे ये लोग जो है पूरे मुल्क में जी, एक नफ़रत की आग इन्होंने फैलाई बिल्कुल, और उस आग पे रोटियां सेकते रहे। जी, LK आडवाणी को हम कैसे फरामोश कर सकते हैं। जी, और उनकी टीम थी, LK आडवाणी जी, की क़यादत में काम करती थी, उमा बिल्कुल, भारती, जी, अशोक सिंघाल, न जाने कितने नाम थे जो इश्तियालंगेज़ी उस ज़माने में जी, करते थे, लोगों को बिल्कुल, मुश्तइल करते थे। जी, और ये टीम जो है धीरे धीरे जो है आज नए चेहरे आ गए हैं। जी, आज मोदी की शक्ल में, योगी की शक्ल में, अमित शाह की शक्ल में, जी, और जो है और भी बहुत सारे इनकी पूरी टीम है। जी, बिल्कुल, जी, अनुराग शर्मा, अनुराग ठाकुर, जी, पता नहीं कितने, मतलब है कि आप जिस भी बीजेपी के लीडर को देखेंगे वो यही जो है जी, बातें राग करता नज़र अलाप तरह आएगा, का यही है। नफ़रत की जो है जी, राजनीति करता नज़र आएगा। आसाम का CM को देखिए आप, जी, बिल्कुल, चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन जो है जी, बातें इंतहाई सतही और घटिया टाइप की बातें बिल्कुल, करते हैं। बिल्कुल, जी, वो कभी कुछ कहेंगे, कभी कुछ कहेंगे, कभी मुसलमानों को जी, जो है बच्चे पैदा करने पे उनको तशवीश होगी, जी, जी, कभी जो है निकाहनामा पे उनको तशवीश बिल्कुल, होगी, जी, कभी जायज़ शादियों पे उनको तशवीश होगी। जी, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ तशवीश जो है ये सिर्फ दिखाने की होती है। जी, आप जो है उनको तो एक ही एजेंडा लगता है कि आप काम कुछ मत करिए, जी, लेकिन आप नफ़रत फैलाते रहिए, बिल्कुल, जी, बस यही जी, आपको करना है। जी, अब जैसा कि आपने योगी आदित्यनाथ का नाम लिया, जी, तो अब यूपी की हालत ज़ार से जो है किसको इनकार है। बिल्कुल, मरकज़ में भी इनकी सरकार है, जी, रियासत में भी इनकी सरकार है। जी, यूपी में जो जो ख़ास तौर पे जो मुक़द्दस मकामात की जी, अगर हम बात करें, जी,
बनारस की हम बात करें, वाराणसी की हम बात करें, इलाहाबाद की हम बात करें, जी मथुरा की हम बात करें, ये जी जो जी वहाँ की डेवलपमेंट आप जाके देखिए, बिल्कुल। जी क्या डेवलप किया है इन्होंने। जी वाराणसी की हालत तो इतनी ख़राब है कि वहाँ के लोगों ने नाराज़ होकर वज़ीर-ए-आज़म मोदी को जो है हराने का फैसला कर लिया था। जी बिल्कुल। लोगों ने कहा था कि अब की बार हम इन्हें वोट नहीं देंगे। बिल्कुल अब ये कैसा जीत के आ गए ये अलग कहानी है। बिल्कुल। जी लेकिन उन्होंने कहा था कि इन्होंने तो कहा था कि गंगा की गंदगी साफ जी करेंगे हम। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि 5 साल के बाद वज़ीर-ए-आज़म वाराणसी में आके बोल रहे हैं कि मैं गंगा माँ की गोद में आ गया हूँ। जी मैं यहाँ आता हूँ तो मुझे ऐसा मालूम होता है कि मैं अपनी माँ की गोद में आ गया हूँ। जी तो ये जज्बाती बातें बे- करके जो है लोगों को बेवकूफ़ कब तक बनाया जा सकता बिल्कुल है। बिल्कुल लोगों ने कहा कि यहाँ 80 घाट पे इतनी गंदगी होती है, बिल्कुल। यहाँ की जो है सड़कें इतनी गंदी हैं वाराणसी की, यहाँ दुनिया भर से जो है श्रद्धालु आते हैं, जी अकीदत मनाते हैं। यहाँ स्टेशन से लेके उन जो मराकिज़ हैं, चाहे वो 80 घाट हों, चाहे वो जो मंदिरें हैं जी वहाँ की वाराणसी की, वहाँ तक लोग जी जाते हैं तो रास्ते में इतनी गंदगी होती है, सड़कें जी टूटी फूटी, जी ट्रैफिक का बेहंगम निज़ाम, हालात इतना इंतहाई जी ख़राब। एक बार वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था, मोदी ने, जी कि स्टेशन से आदमी उतरेगा तो 80 घाट तक सीधे जाएगा, ऐसा जी पुल बनाएंगे हम जी बेहतरीन, दुनिया का, अमेरिका में भी नहीं देखा होगा, अमेरिका ने भी ऐसा पुल बनाएंगे। और वो पुल आज तक बन रहा है। जी लोगों ने कहा कि ये पुल तो आज तक बन रहा है। बिल्कुल। जी जो है स्टेशन से, जी जिसको स्टेशन से 80 घाट तक जाना था, जी उस पुल को जी सारी गंदगी से आप जो है बच जी जाएंगे। जी एक पुल हम बनाएंगे जी जो सीधे जो है आपको वहाँ लेके जाएगा। जी आपको किसी किस्म के झंझट की ज़रूरत नहीं है, ना जी ट्रैफिक की, ना गंदगी की, ना जी किसी जो है मसले की ज़रूरत है जी आपको। तो बहरहाल बोलने की बात ये है कि इन लोगों का एक ही मंशा है जी कि नफ़रत फैलाओ। अब इलेक्शन आ रहे हैं, बिल्कुल। जी महाराष्ट्र में इलेक्शन की तारीख जी कहा जा रहा है कि आजकल में ऐलान होने वाला है। बिल्कुल। जी जम्मू कश्मीर में इलेक्शन का ऐलान हो चुका है, जी हरियाणा में इलेक्शन का ऐलान हो चुका बिल्कुल। है। जी सितंबर अक्टूबर में वहाँ जो है पोलिंग होने जा रही है। जी अरे 4 अक्टूबर को रिजल्ट आने हैं जी हरियाणा और जम्मू कश्मीर में। जी अब महाराष्ट्र की भी किसी भी वक्त डेट आ सकती है। बिल्कुल। मतलब अब फिलहाल 3 अहम रियासतों में इलेक्शन होने जा रहे हैं, जी असेंबली जी इंतखाबात। बिल्कुल। जी तो अब इन इलेक्शन के लिए फिर से उनकी टीम सरगर्म हो गई है। बिल्कुल। जी आप महंगाई पे बात नहीं कर सकते हैं, जी आप रोज़गार पे बात नहीं कर सकते हैं, जी आप जो है लोगों की फलाह व बहबूद पे बात नहीं कर सकते हैं, जी आप तरक्की पे बात नहीं कर सकते। आपने कहा कि हमारा विकास पता नहीं कहाँ कहाँ चला गया। जी आज खुद आरबीआई कह रहा है कि बदतरीन सूरत हाल है हमारे विकास की। बिल्कुल। आज खुद माशी माहिरीन कह रहे हैं कि हमारा जीडीपी जो है तेज़ी से घटता जा रहा है। बिल्कुल। जी उनका तो एक कहना है कि जीडीपी इस तेज़ी से जो है नीचे की तरफ आया है कि हम तो खौफ में आ गए हैं जी कि कहीं कोलैप्स ना हो जाए हमारी जो है सिस्टम पूरा। मईशत, जी हमारा जी सिस्टम। आरबीआई का एक कहना है कि हमारे पास नकदी नहीं है, बिल्कुल। डिपॉजिट्स नहीं बिल्कुल बैंकों में जी डिपॉजिट नहीं हो रहे हैं, इम्बैलेंस हो गया है जी डिपॉजिट और विड्रॉल का जो जी बैलेंस जो बना रहता था जी कि लोग डिपॉजिट करते थे, कुछ लोग विड्रॉ करते थे, फिर कुछ लोग डिपॉजिट कर देते थे। जी तो एक उनका सिस्टम था, बैलेंस था। तो बैलेंस ख़त्म हो गया है, विड्रॉ सब कर रहे हैं, बिल्कुल। डिपॉजिट कोई नहीं कर रहा। सही। तो उनका कहना है कि जी बैंक चलता है कर्ज़ों पे, बिल्कुल। वो कर्ज देता है जी लोगों को, उन कर्ज़ों पे बैंक चलता है। जी अब कोई कर्ज ले के लिए पैसा मांगेगा तो बैंक के पास पैसा देने के लिए पैसा नहीं है, बिल्कुल। एक बात। जी दूसरा बात उन्होंने कहा कि बैंक चलता है डिपॉजिट पे। जी कोई डिपॉजिट कराएगा तो उस डिपॉजिट को दूसरों को कर्जा दे के बैंक जो है अपना नफ़ा भी लेता है, आपको भी नफ़ा जी देता है। बिल्कुल। जी तो उन्होंने कहा कि अब डिपॉजिट ही नहीं करा रहे हैं लोग, बिल्कुल। ऐसे ऐसे कानून बना दिए गए हैं जी कि लोग डर रहे हैं बैंकों बिल्कुल। से, जी बैंकों में जी पैसा रखने से डर रहे हैं। तो ये सूरत हाल आपने हमारे मुल्क की मैशियत की कर दी है। बिल्कुल। आप कहते हैं कि आप ऑनलाइन जाइए, आप वैसा जाइए, आप वैसा जाइए। जी अब लोग कह रहे हैं कि ना हमको ऑनलाइन जाना है, ना ऐसा जाना है, ना वैसा जाना है, बिल्कुल, हमको बिल्कुल। बैंक ही नहीं जाना है। सही। बिल्कुल। ख़त्म बात। जी नतीजा क्या हो रहा है? जी नतीजा मैशियत ख़राब हो रही मैशियत खराब है। है। बिल्कुल। तो अब आपके पास ना महंगाई पे बात करने का कोई मुद्दा है, जी
लोगों ने तवक्को जाहिर की थी कि मोदी तीसरी बार इक़्तिदार में आ गए हैं तो गैस, जैसा कि अपोजिशन ने वादा किया था कि हम इक़्तिदार में आएंगे तो गैस 500 रुपये हो जाएगी। तो अब लोग समझ रहे हैं कि चलो मोदी आ गए हैं तो गैस 500 की कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब लोगों को ये तवक्को थी कि जो है कोई भी आएगा तो पेट्रोल की कीमत घटेगी, क्योंकि इन्होंने दावा किया था कि जो है आलमी मार्केट में, आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत कम है, हम ज़्यादा कीमत पे बेच रहे हैं। मतलब 10 रुपये का पेट्रोल हम जो है 100 रुपये में बेच रहे हैं। हम ख़रीद 10 रुपये में रहे हैं, बेच 100 रुपये में रहे हैं। तो उनका ये कहना था कि आलमी मार्केट से चलो ठीक है 10 पैसे आलमी मार्केट में अगर आपको 50 रुपये में मिल रहा है तो आप 60 रुपये में बेचिए, 10 रुपये जो है आप पेट्रोल का जो है आप कमीशन लीजिए। लेकिन नहीं, आप तो 100% कमीशन लेना चाहते हैं। और आपके कान पे जो ही नहीं रेंग रही है, बार बार जो है मुतालबा किया जा रहा है कि महंगाई अपनी बदतरीन हालत में आ गई है, आप पेट्रोल की कीमत जो है घटाइए, ताकि जो है जाहिर सी बात है बेस है पेट्रोल दीगर चीज़ों का, ताकि दीगर अशियाए ज़रूरिया पे भी जो है कम बोझ पड़े। अशिया ज़रूरिया जो सप्लाई होती है मार्केट में जाती है उस पर कम बोझ पड़े। ये जो है लोगों को तवक्को थी कि जो है हुकूमत आएगी तो कुछ ना कुछ रोज़गार के मौके पैदा होंगे, लेकिन उसके बजाय GST की शरह बढ़ा दी गई, रोड टैक्स बढ़ा दिया गया, और ये धमकी भी दी जा रही है कि आने वाले दिनों में जो है शिकंजा जो होगा टैक्स का वो बहुत ही जो है आहानी शिकंजा होगा। लोगों को तैयार रहना चाहिए सख्त फैसलों के लिए। और फिर अब देखिए, अब अजीब अजीब फैसले हो रहे हैं। आम आदमी की रातों की नींद हराम करने के फैसले आप कर रहे हैं। आम आदमी के पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, आप उसको 2 वक्त की रोटी देने के बजाय उसको मज़ीद हरासा कर रहे हैं, मज़ीद खौफ में मुब्तला कर रहे हैं, लोगों के कारोबार ख़राब कर रहे हैं। और फिर आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ आएँ, तो आपको लगता है, आपको ये खुशफहमी है कि लोग जो है आपके साथ आएंगे तो वही हिंदू धर्म के नारे पे आएंगे, वही नफ़रत की जो है बात पे आएंगे, वही शरंगेज़ी पे आएंगे। अब जिस तरह का बयान आया है योगी आदित्यनाथ का, उन्होंने कहा कि जो है हिंदुस्तान का एक ही धर्म है सनातन। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में जो है कोई दूसरे धर्म को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हमको जो है इस मुल्क को जो है सनातन धर्म वाला मुल्क बनाना है। उन्होंने कहा कि जो है बटोगे तो जो है कटोगे। मतलब वो ये जो आम इंतखाबात में धक्का लगा है उसका एहसास है बीजेपी को। आपने आम इंतखाबात में लोगों ने आपको वोट नहीं दिया, इस बात का एहसास है। तो अब आप कह रहे हैं कि आप आ जाइए, बीजेपी के साथ क्यों आए? उन्हें संजय रावत ने तो साफ तौर पे कहा था। वो जो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की जो जमात है शिवसेना, उसके जो तर्जुमान है संजय रावत, उन्होंने कहा था कि क्या बीजेपी ने हिंदू धर्म का ठेका ले रखा है? क्या बाकी लोग जो बीजेपी के साथ नहीं है वो हिंदू नहीं है? क्या जो है हिंदुइज़्म का जो है इन्होंने ठेका लिया हुआ है कि इनके साथ जो है वो हिंदू है, इनके साथ जो नहीं है वो हिंदू नहीं है? कभी ये जो है राहुल गांधी की ज़ात पूछते हैं, कभी किसी की ज़ात पूछते हैं, कभी किसी की ज़ात पूछते हैं। ये समझते हैं कि इनके पास आ गए तो जो है सारे गुनाह माफ़। बिल्कुल। और वॉशिंग मशीन है, धुल के निकलने के बाद। वॉशिंग मशीन है इनके पास, तो वैसे भी क्रिमिनल ही आ रहे हैं इनके पास पूरे जो अपने गुनाहों को धुलवाने के लिए, अपनी ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए, इन्होंने जो नाजायज़ तरीके से पैसा कमाया है उसको बचाने के लिए लोग इनके पास आ रहे हैं। और फिर ये जो है सारे गलत काम करेंगे, सारा जो है टैक्स चोरी का काम करेंगे, सारा धोखा देंगे, सारा झूठ बोलेंगे, और फिर जो है बात धर्म की करेंगे। किस धर्म ने आपको झूठ बोलने का जो है इजाज़त दी है? सवाल ये है। जी हाँ, तो ये जो है थोड़ा ये टैक्टिस है पूरा जो है ना, इलेक्शन की तैयारी और कुछ भी हम इसको कह नहीं सकते। नहीं है, बिल्कुल। ये इस किस्म के जो है ना फिर आवाम को बेवकूफ़ बना के फिर से एक बार वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं जो है ना। बिल्कुल। तो नाज़रीन, ये था जो है ना हम उनकी बात। और दूसरे हम चलते हैं जो हमारी पड़ोसी रियासत कर्नाटक की तरफ। जैसे कि आप जानते हैं कुछ दिन पहले वहाँ के एक मशहूर वहाँ पे फिल्म एक्टर है जिनका नाम दर्शन था, उनको कत्ल के इल्ज़ाम में उनको जेल में बंद कर दिया गया है। उनका केस चल रहा है और एक वीडियो सामने आती है जिसमें पता चलता है कि वहाँ पर वो आराम से जेल के गार्डन में बैठ के चाय नौशी कर रहे हैं, कुर्सी पे बैठे हैं। ऐसा दिख रहा है कि बहुत ही गार्डन में एंजॉय कर रहे हैं। और उनके साथ वहाँ पर एक बहुत बड़ा एक रॉडी शीटर अंडरवर्ल्ड का एक आदमी बैठा हुआ है। कहा जाता है कि बाहर से उसके जो है ना बड़े बड़े जो है ना तार मिले हुए हैं। उसका नाम है उसका विल्सन गार्डन
नागा उसका नाम है, उसके साथ वो बैठ के वो चाय नोशी कर रहे हैं। तो जैसे ही वीडियो सामने आती है तो पता चलता है कि जेल हुक्काम किस तरह से इनके साथ मिली भगत है, और इससे पहले भी ऐसे वाक़यात हो चुके हैं, ख़ासतौर पे कर्नाटक में। जैसे कि हम जानते हैं शशिकला का जो किस्सा है, शशिकला को भी ऐसे ही देखा गया वहाँ की जेल में जब वो बंद थी, जो है वीआईपी ट्रीटमेंट उनको दिया गया। तो ये देखने में आया, जैसे ही पता चला गवर्नमेंट देखी तो फ़ौरन से जो है ना 7 जो ओहदेदार है उनको फ़ौरन से सस्पेंड कर दिया गया है। तो सज्जद साहब ये बहुत पुराना किस्सा है, ये अक्सर देखा गया है कि बड़े बड़े जो डॉन होते हैं जेल हुक्काम से मिली भगत होती है, और ये यानी वीआईपी ट्रीटमेंट होता है, 5 स्टार होटल की तरह लोग एंजॉय करते हैं। बिल्कुल एंजॉय करते हैं जी। आप देखिए ये हर जेल का जो है ये सिलसिला है, इस बात से इनकार नहीं किया जाता जी। हर जेल में, इससे पहले भी एक खबर आई थी जी। जो सत्येंद्र जैन हैं दिल्ली के वजीर सैयद थे, उनकी भी तिहाड़ जेल में एक वीडियो आई थी कि एक आदमी उनकी जो है मालिश कर रहा है और एक आदमी उनको जो है वहाँ पे खाना परोस रहा है, बाहर से मंगाया गया खाना जो है उनके खाने के लिए टेबल पे जमा रहा है, सजा रहा है। तो ये बहुत जो है पुरानी कहानी है, आपको एक माजी की एक फिल्म की तरफ ले जाना चाहूँगा मैं। आपको शायद याद होगा या फिर देखी हो नहीं देखी हो, कर्मा नाम की एक फिल्म आई थी दिलीप कुमार की, और जो अनुपम खेर की बड़ी जो है अपने वक्त की बहुत ही जो है मशहूर फिल्म थी। तो कर्मा में अनुपम खेर होता है डॉक्टर डैन, बहुत बड़ा जो है एक अंडरवर्ल्ड डॉन जिसकी जो है बाहर के मुल्कों में बड़ी पहुंच होती है। तो उसको दिलीप कुमार जेलर साहब हैं, बहुत ही ईमानदार जेलर साहब हैं, बड़े जो है सख्त आदमी हैं। बहरहाल उसकी गिरफ्तारी होती है, वो जेल में आता है, वो जो है जेल में पहुंच जाता है, और जेल में आने के बाद वो बोलता है कि जेलर को बुलाओ इधर। दिलीप साहब जाते हैं, जेलर हैं जाते हैं, तो बोलता है कि ये जो आपने जो बैरक मेरे लिए रखा है इसको ये दीवार तोड़िए, इसको बड़ा कर दीजिए, और यहाँ मेरा बेड, यहाँ मेरा बेड आएगा, यहाँ टीवी आएगा, एसी यहाँ आएगा, और यहाँ खिड़की आपको लगवाएंगे, यहाँ से मुझे हवा आनी चाहिए, फर्निश्ड पूरा, और ये फर्निश पूरा करवाना है आपको, और इसका कलर ये नहीं चलेगा, मैं जो है बोलूँगा, जो कलर मैं बोलूँगा वो कलर करवाना है, वगैरह वगैरह अहकामात सादिर करता है। वो बोलता है कि ऐसा नहीं चलेगा जी ऐसा नहीं चलेगा। बिल्कुल। तो उसके जवाब में दिलीप साहब को गुस्सा आ जाता है, बोलते हैं कि तुम्हारे बाप का घर नहीं है, जेल है, और एक थप्पड़ लगा देते हैं जी। तो वो थप्पड़, बहरहाल जो है उसके बाद वो डॉक्टर डैन को इतना गुस्सा आता है कि वो इनके सारे घर को तबाह ताराज कर देता है, इनके घर को बम छोड़ा दिया जाता है। तो ये मतलब ये कि कई साल पुरानी, तकरीबन जो है 20-25 साल पुरानी तो फिल्म हो गई है। तो उस फिल्म में ये बताया गया कि जेलों में जो है बड़े बड़े मुजरिमों का क्या जो है मतलब जिंदगी होती है, क्या जिंदगी है उनकी। देखिए ये जो फिल्म में सीन बनाया गया है कि आप ये दीवार तोड़ दो, ये रंग बदल दो, यहाँ पे बेड लगवा दो, ये इससे साफ जाहिर है। देखिए फिल्मों में आमतौर पे होता वही है जो होता है, रियल में होता है, जो रियल में होता है उसी को वो कहानी में पेश करने की, पिक्चराइज करने की कोशिश करते हैं। तो इससे उस ज़माने में लोग हैरत में पड़ गए थे, लोगों को जो है ये हैरत हुई थी कि देखो भाई बड़े बड़े जो है जो गुंडे हैं, मुजरिम हैं, उनके साथ किस तरह का जो है जेलों में ट्रीटमेंट होता है। वीरप्पन के हवाले से भी कहा जाता था कि जब वीरप्पन को गिरफ्तार किया गया था, स्मगलर संदल का बहुत बड़ा स्मगलर था, तो उसके बारे में भी ये कहा जाता है कि जब उसको गिरफ्तार किया गया था, तिहाड़ जेल में बंद किया गया, तो उस वक्त भी एक स्टोरी आई थी, कहानी आई थी, एक शिकायत आई थी कि उसको जेल में बहुत ही जो है शान और शौकत के साथ, आराम के साथ रखा गया है, और उसको वीआईपी ट्रीटमेंट जेल में मिल रहा है, जेलर और वहाँ के स्टाफ की मिली भगत की वजह से। तो यकीनन ये जो है हर ज़माने में हुआ है, इस बात से इनकार नहीं है। जेलों में क्या होता है कोई नहीं जानता, अंदर के हालात अलग हैं, बाहर के हालात अलग हैं। आमतौर पे लोग तो जेल का नाम सुनना भी पसंद नहीं करते, जेल के अंदर क्या हो रहा है ये जानना ही पसंद नहीं करते लोग। तो बहरहाल जो है ये एक ताज़ा खबर है ये कर्नाटक में जो हुआ तो यहाँ भी आप जो है जेल के गार्डन में बैठ के चाय पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो यकीनन ये हिंदुस्तानी जेलों के, देखिए सीधी सी बात है, जब तक करप्शन है जी बिल्कुल, इस तरह के वाकयात हैं, जब तक करप्शन, देखिए बार बार यही कहा जाता है कि आप करप्शन को ख़त्म कीजिए, सारी बुराइयाँ ख़त्म हो जाएंगी। बिल्कुल जी।
लेकिन होता नहीं है। नहीं होता है बिल्कुल जो है ना, यही क्योंकि बड़े बड़े लोग हैं, हाथ डालने से डरते हैं इनके ऊपर जो है ना, और डरा धमका के, और ये अंडरवर्ल्ड डॉन है लोग, और इनके ताल्लुकात बहुत दूर दूर तक होते हैं, तो उसके जो है ना हिसाब से लोग पैसा भी खर्चा करते हैं और मजे लेते हैं जिंदगी का, जेल में बैठ के लोग ऐश करते हैं, उनको मतलब नहीं है जेल से, बिल्कुल जो है ना, वो जो है जेल में जाएगा जी, और जो है वहाँ के जितने भी अफसर हैं, काम करने वाले हैं, उनको नोटों की बारिश उन पे जो है कर देगा, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो लोग जो है फिर जो है इनकी खिदमत में लग जाएंगे। और दूसरी चीज सजा साहब, और वहाँ पर वो महफूज भी रहेगा, अगर बाहर आएगा तो उस पर कोई हमला होगा, कोई हमला हो सकता है, सिक्योरिटी का मसला, बिल्कुल जी हाँ, जेल में रहेगा तो सेफ्टी रहेगी, बाहर आएगा तो सिक्योरिटी रहेगी, बिल्कुल जो है ना, सिक्योरिटी का मसला पैदा हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल जो है ना, तो नाज़रीन इस किस्म के वाक़यात अक्सर देखने में आते हैं कि किस तरह से डॉन और जेलर हकाम जो है ना, किस तरह से मिली भगत होती है, कैसा एंजॉय करते हैं, ये बहुत बड़ी इन्हें करप्शन की सुम में बड़ी मिसाल हम इसको कह सकते हैं। तो ये चलते हैं हमारी रियासत की तरफ। जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल एक हैदरा नामी तंजीम है हैदराबाद की, यानी हैदराबाद की तंजीम है कि जिसका काम है कि हैदराबाद डिज़ास्टर रिस्पांस एंड एसेट्स मैनेजमेंट उसका फुल फॉर्म है। तो ये लोग बहुत ही एक्टिव हो गए हैं, और जहाँ जहाँ भी ज़मीनों पे, तालाब की ज़मीनों पे कब्जे हो रहे हैं, उसको जो है ना मिसमार कर रहे हैं, गिरा रहे हैं, और कहा जाता है कि एनवायरनमेंट की जो ख़राबी है इसी की वजह से हुई है। तो हमारे सीएम रेवंत रेड्डी ने भी आज बयान दिया कि ये दरअसल हैदरा का ताल्लुक दरअसल कुछ नहीं है, बल्कि इसका कॉन्सेप्ट गीता से लिया गया है। उन्होंने कहा गया है, गीता में भी जो है ना उनका एग्जाम्पल देते हुए कहा गया है कि चाहे कोई भी बाअसर रसूख हो, उनकी इमारत को हम गिरा देंगे, इवन अगर रूलिंग पार्टी के भी कोई हों तो हम उसको बख्शेंगे नहीं। और कई ज़माने से चले कि सियासी असर रखने वाले लोग तालाबों के किनारे बड़े बड़े पैलेसेस की तरह घर मकानात बना रहे हैं, जिससे हैदराबाद का माहौल इंतहा ख़राब हो गया है, और सैलाब जो आ रहा है, पानी जो आ रहा है बेतहाशा। तो मैं सजा साहब ये बिल्कुल रीजनेबल है, अगर हमको एनवायरनमेंट बचाना है हैदराबाद के, तो मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है कार्रवाई जाना। बिल्कुल, ये कार्रवाइयाँ देखिए, फिर यहाँ यही बात आती है कि ईमानदारी से अगर काम होता जी, तो किसी भी ज़माने में तालाबों की जो है, देखिए एक कानून तो बना हुआ है पहले से है कि आप तालाबों के किनारे घर नहीं बना सकते, तालाबों की ज़मीन का इस्तेमाल जो है आप फर्टिलाइजर मतलब है कि आप जो है ज़राअत के लिए तो कर सकते हैं, एग्रीकल्चर के लिए तो आप कर सकते हैं, लेकिन इसको जो है आप वहाँ पे कंस्ट्रक्शन रहायशी और आपके लिए कंस्ट्रक्शन आप तामीराती काम नहीं कर सकते। हमेशा कहा गया है कि जो इनकैचमेंट एरियाज हैं, जो आबी गुजरगाहें हैं, जहाँ से बारिश होने के बाद एक कुदरत का निज़ाम है, जब बारिश होती है तो बारिश का पानी तालाबों की तरफ जाता है, तालाब लबरेज होते हैं, तो फिर वो पानी जो है पीने के भी काम आता है, कल्टीवेशन के भी काम आता है। तो ये कुदरत का निज़ाम है, और तालाबों की वजह से जो फ़ज़ा माहौल है, माहौलियात हैं, वो बैलेंस होते हैं। बिल्कुल, आप जो है इतनी गर्मी नहीं होती, अगर तालाब ख़त्म हो जाएंगे तो फिर गर्मी का मौसम जो है शदीद गर्मी होगी, और तालाब ख़त्म हो जाएंगे तो बारिश नहीं होगी। आमतौर पे कहा जाता है कि जहाँ तालाब होते हैं वहीं अबर जो आते हैं, बारिश बरसाते हैं, वहीं वो कुदरती निज़ाम है। तो ये कहा गया है। तो आप देखिए, हैदराबाद की हम बात करें तो कहा जाता था कि हुजूर निज़ाम के दौर में जो है 4000 से ज़्यादा तालाब थे शहर के अतराफ में, बाद में ख़त्म होते होते 400 तालाब रह गए। अब 400 तालाब भी कहाँ हैं? हर तालाब में हमको मालूम होता है कि प्लॉटिंग की गई, घर बना दिए गए, तालाब में मिट्टी डाल दी गई, पहले मलबा डाला जाता है तालाबों के किनारे, धीरे 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 साल 2 साल में जो तालाब हैं। देखिए वैसे भी कुछ एक ज़माना था जब वो आबी गुजरगाहें बंद हो गई थी तो तालाबों में पानी आना बंद हो गया था। अब वो देखिए, बारिश तो होगी, पानी तो ज़मीन पे बहेगा, अब उसकी आबी गुजरगाह बंद है तो वो सड़कों पे आएगा या घरों में दाखिल हो जाएगा। कैचमेंट एरिया को आप अगर कैचमेंट एरिया को आप जो है कैचमेंट एरिया को आप जो है ख़त्म कर देंगे तो पानी कहाँ जाएगा? वो सड़कों पे आएगा, वो सड़कें झील बन जाएंगी। ये हालात हो रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि सड़क पे चलना मुश्किल है, ज़रा सी बारिश से पानी से भर जाती है सड़क। तो इसकी वजह यही है कि तालाबों को बचाना यकीनन बहुत ज़रूरी है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि हुकूमत को इस सिलसिले में बहुत ही ईमानदारी के साथ काम करना। बिल्कुल, जो जेन्युइन वाक़े हैं जो है ना, उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, उन पे एक्शन लिया जाना चाहिए, और बहुत संभल के, सोच समझ के जो है इस सिलसिले में फ़ैसले करने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप आए और जो है आपने बुलडोज़र चला दिया। आपको इस सिलसिले में देखना है कि ये आदमी जिसने जो है ज़मीन ख़रीदी है, इसके साथ धोखा तो नहीं हुआ। बिल्डर्स या भी जो लैंड ग्राबर्स हैं, वो किसी को भी ज़मीन बेच के चले जाते हैं, वो अपनी जमा पूंजी से, अपने जो है मेहनत की कमाई से घर बना लेता है। आप
देखिए, पहले देखिए कि जो है क्या है, फिर आप गिराने से पहले बात कीजिए। आप जो है यकीनन वहाँ से घर हटाना है, लेकिन उसको दूसरी जगह घर बना के भी दीजिए। बिल्कुल। तो एक सिस्टमेटिक वे में अगर काम करेंगे तो मुनासिब रहेगा, वरना क्या होगा कि चौस है, कन्फ्यूजन है, शोर है, शराबा है, पब्लिक सड़कों पे आएगी, अपोजिशन आएगी, हंगामा होगा और फिर हुकूमत बोलेगी कि नहीं, हमको टेंशन नहीं लेना है, बर्खास्त करो। सही है, यानी सियासी सतह से उठ के हमको जो है ना ये मसले को हल करना है। और वाकई अगर है अप्रूवल लिया गया है, कौन दिया अप्रूवल, देखें आप वो एरिया कौन सा है, यानी सारी चीज़ें आप मालूम करें करके, अगर वाकई अगर इलीगल है तो बराबर आप उसको डिमोलिश कर सकते हैं। आप डिमोलिश करिए, बिल्कुल। आप जो है मुतासरीन की जो है हुकूक की पाबंदी भी कीजिए। और फिर आपको ये भी करना है कि आगे इस तरह से जो है तालाबों की ज़मीन पे कब्जे ना हो, इसके लिए भी सख्त कानून बनाना है और उस कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी आपको काम करना है। वरना तो ये होता है कि आप कानून बना देते हैं, एक आदमी वहाँ जाता है, ऑफिसर से मिलता है, उसकी जेब गर्म करता है और परमिशन लेके आ जाता है तामीरात का, और फिर वहाँ बिल्डिंग वो खड़ी कर देता है। तो ये जो सारे जो मामलात हैं, करप्शन से जुड़े मामलात हैं, या फिर जो है कानून के सख्त ना होने की बात है, या फिर नज़रअंदाज करने वाली बात है, तो ये सारी चीज़ों को देख के एक जामे कानून बनाने की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरी है, ताकि जो है ना किसी को जो है ना नुकसान ना हो, गैर ज़रूरी नुकसान ना हो। क्योंकि ऑलरेडी बिल्डर तो बेच के चले आता है, वो बना लेता है, लेकिन बेचारा वो फंस जाता है, आम आदमी फंस जाता है, आम आदमी घर टूट रहे हैं। बिल्कुल, तो ये परेशानी की बात नहीं है, बिल्कुल सोच समझ के कानून बने। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की जो है ना टॉपिक इंपॉर्टेंट, जिस पे हम बात किए थे। तो हम यहाँ पर आपसे इजाज़त देते हैं इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट टाइम फिर एक नए टॉपिक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, खुदा।